फर्रुख खोखर से किसी को डरने की जरूरत है आज के दौर में, आज के इस टाइम में है। लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है कि फर्रुख खोखर साहब जहाँ बैठे हैं वो कब्जा हो जाएगा वहाँ पर, जहाँ आएंगे इनके बंदे आएंगे लड़ाई हो जाएगी, जहाँ आएंगे कोई ना कोई पर्चा हो जाएगा। हमने आपका वो लेवल भी देखा है कि बंदे डरते हैं, डरते थे, अभी भी हैं। मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे नहीं, आपसे किसको डरने की जरूरत है आज के दौर में? कोई डरना चाहिए आपसे, डर सकता है कि नहीं? का डर है जो लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, मुझे डर है। अगर ऐसा होता तो आज तक मेरे वालिद मेरे एक भी एफआईआर हुई होती कब्जे की। मेरे पे तो एक एफआईआर नहीं है। नहीं, थोड़ा सा हल्का सा हिंट देंगे। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ये कर गुजरूं, लेकिन मैं करता नहीं। दिल नहीं करता, मैं कर गुजरता हूँ। जफर सफारी, मेरे दोस्तों का जिक्र, जफर सफारी बड़ा नाम है आपके दोस्तों में, आपके भाइयों में। क्या कहेंगे उनके बारे में? गद्दार दोस्त जो होता है उसको आप निशान या कह लें कि एग्जाम्पल के तौर पर किस तरह पेश करते हैं अपने लोगों के सामने, प्यार करने वालों के सामने? जस्ट इग्नोर कर देते हैं। मेरा इग्नोर करना मुस्लिम होता है। बल्कि मैंने आज से 4 साल पहले एक बच्चे का इंटरव्यू किया था, वो 4th क्लास का था। मैं 333 ने ग्रुप ना मेरे को बात के समझे माइक पीछे, उसने मुझे धमकी दी थी बकायदा। तो ये क्या है? वो बच्चे ने फिर डेरे का पानी पिया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं 84 मैचेस। मौजूद हुए खूबसूरत शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में ताजी खोखर साहब के डेरे पर मौजूद हूँ। फर्रुख खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इसमें मैं दिखाऊँ पिंडी बॉयज से जमे गफीर यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। हल्का से कैमरा अब्दुल्ला भाई ज़रा घुमा कर दिखाइएगा। मेरी तो ख्वाहिश ये थी, वहाब भाई के रेफरेंस से आज मैं यहाँ पर आया हूँ और फर्रुख भाई ने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें बिठाया, खिलाया पिलाया, नमाज भी हमने यहाँ पर पढ़ी, बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। पहली दफ़ा मैं हूँ यहाँ पर। मेरी ख्वाहिश थी कि बंद कमरे में 1-to-1 फ्रेम के अंदर पॉडकास्ट हो, आधा घंटा, कुछ तल्ख हकीकत, कुछ अच्छी बातें, कुछ लड़ाई, कोई थोड़ी फाइट, कोई प्यार मोहब्बत हो। लेकिन फर्रुख भाई कहते हैं कि इस जो मेरे अवाम, जो प्यार करने वाले मुझसे लोग आज जुमेल यहाँ पर मिलने हैं, उनके साथ मिलकर गपशप होगी और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, खुल के बात करूँगा, खुल के जवाब दूंगा। एक नया फॉर्मेट होगा। फर्रुख भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आपके आने का शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। फर्रुख खोखर अपना अगर तारुफ मुख्तसर सा करवाया कि फर्रुख खोखर कौन है, फर्रुख खोखर फखुर जो खोखर कब बना, खोखर बरादरी क्या है, एक छोटा सा तारुफ आपके वालिद साहब के बाद आपका क्या बना? खोखर कास्ट तो बहुत पुरानी है जी हाँ। खोखर कास्ट तो एक राजपूत कास्ट से बहुत पुरानी निकलती आ रही है। वालिद साहब के साथ मैंने 8 बरस, वैसे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, लेकिन भुट्टो साहब की जेल में वो कैदी थे। ठीक। भुट्टो टाइम तो मैंने वालिद साहब के साथ 8-10 साल अरसा जेल में भी गुजारा, उनकी बीमारी में भी गुजारा, मुश्किल वक़ात में भी गुजारा। तो आप ये कह सकते हैं कि पहचान ये बनी कि मुनफरिद अंदाज लिया मैं लोगों के काम करने का। ठीक है। जिसमें किसी गवर्नमेंट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं मुझे लेनी पड़ी। सही। आप उसको इस अंदाज में कह सकते हैं कि जो काम लोगों के दरवाजे खड़काने से, किसी MNA MP से टाइम लेने से बने, मुझसे बगैर टाइम लेने के बने। ये जितने बंदे हैं इनमें से किसी में मैंने मुझसे टाइम नहीं लिया। ऐसा ही है, ओपन आए हैं। ओपन आए हैं, ओपन दिन है। किसी का कोई ID कार्ड चेक नहीं कर रहा औरत के, किसी का कौम है, किसी का कौन है, बस सब भी इंसान है मेरे लिए बहुत है। भाई ये मोहब्बत करते हैं, आपके साथ आ रहे हैं। शुक्र। अच्छा, फर्रुख खोखर से किसी को डरने की जरूरत है आज के दौर में, आज के इस टाइम में? मेरे से डरने की जरूरत है डरने की जरूरत? मेरे से। हाँ हाँ। मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे नहीं, आपसे किसको डरने की जरूरत है आज के दौर में? कोई डरना चाहिए आपसे, डर सकता है कि नहीं? डर है जो लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, मुझे डर है। हाँ, और डर के रहना चाहिए आपसे। बिल्कुल डर के रहना। अच्छा, फर्रुख खोखर का जाविया क्या है? एक दौर था, एक टाइम गुजरा, हमने आपकी मुखलिसी भी देखी है, लोग सफलाई काम भी आपके देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है कि फर्रुख खोखर साहब जहाँ बैठे हुए हैं वो कब्जा हो जाएगा वहाँ पर, जहाँ आएंगे इनके बंदे आएंगे लड़ाई हो जाएगी, जहाँ आएंगे कोई ना कोई पर्चा हो जाएगा। इस बात को कैसे डिफाइन करते हैं अपने एंगल में अगर बात की जाए तो? अब आपका रवैया हो रहा है बिल्कुल, हमने आपका वो लेवल भी देखा है कि बंदे डरते हैं, डरते थे, अभी भी हैं। देखिए जी, बंदे को उनको डरना चाहिए जो लोगों के साथ इंसाफी कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैं बैठूंगा लेडीज की पोर्शन में, आपने वहाँ भी जी बिल्कुल, मैं क्यों। तो वहाँ पे जिन औरतों के ज़मीनों पे कब्जे हुए हमें छुड़ाने के लिए, तो हमें जब हम छुड़ाने जाते हैं लोगों के साथ, मुझे होता है कब्जा माफिया। ऐसी है। अगर ऐसा होता तो आज तक मेरे वालिद मेरे एक भी एफआईआर हुई होती कब्जे की। मेरे पे तो एक एफआईआर नहीं, ठीक, मेरे पे दरखास्त तक नहीं हुई, एप्लीकेशन तक नहीं हुई। जो हज़ारों कनाल ज़मीन खत्म नबूवत के देने का दिल रखते हो, उनको 5 मरले की जरूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, उनको 5 मरले की जरूरत नहीं पड़ती। सही सही। तो मेरे तो हज़ारों कनाल तो मेरी यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं। माशाल्लाह। चक्की रोड पे मैंने दिया हुआ है बड़ा प्रोजेक्ट, इतना तादाद नहीं बता सकता, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट आपको इतना कहूँगा कि मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए दे रहा हूँ। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको 2-2 मरले 3 मरले के काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने उनका लेवल ही हो रहा है। आपने ज़मीनों का जिक्र किया, वैसे तो जिस तरह मेरे सामने बहुत सारे फ्लॉट्स पड़े हुए हैं, बुके पड़े हुए हैं, तस्वीरें हैं, मिठाई है, हर बंदा तोहफे तहफे लेकर आता है। ज़मीनें भी तोहफे में मिलती हैं आपको? प्लॉट्स, रकबे, ज़मीनें तोहफे में देते हैं। सबसे बड़ा तोहफा आज तक क्या रिसीव किया, बताना चाहेंगे? खिलाफे काबा वाह, अभी मिला।
तो ये फूल हैं जो मैं अपने रात को अपने वालिद की कब्र पे डाल दूंगा। माशाल्लाह। अभी भी मैं अपने दोस्त को कह रहा था कब्र में डालते। ये मेरी तस्वीर है। उसके बाद गिलाफ़े काबा है, और इससे बड़ा तोहफा मैंने आज तक नहीं लिया। नहीं दिया। मैं मुख्तसर सवाल करके जा रहा हूँ, आपके बाद आपका जानशीन कौन है जो इस सारे सिस्टम को, इस फलाई काम को, इस मोहब्बत वाले सर्कल को समझते हैं कि मैं, मेरे आसपास एक बंदा है जिसको मैं अपने साथ साथ रखूंगा, मैं हूँगा नहीं हूँगा? मेरे भाई हैं। मेरे भाई हैं। जी सही आपको लगता है कि वो उस कैलिपर के हैं? हाँ बिल्कुल, और वो क्वालिफाई करते हैं? बिल्कुल ये जितनी आवाम हजारों का मजमा डेली की बेसिस पर आता है, इससे ज्यादा वो रोजाना मिलते होंगे। मेरा भाई मेरे साथ 8 साल जेल में रहा, मेरे कैलिबर का कैसे नहीं है। आहा, मेरा एक भाई मेरा वकील है, जज पेपर दे रहा है, वो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो मेरे पास मेरे भाई हैं। भाई हैं। हाँ। दोस्ती आपकी बड़ी ज्यादा है लोगों के साथ। अभी अगर दोस्ती को कैसे डिफाइन करते हैं? बगावत वाला दोस्त भी कोई मिला आज तक, या हमेशा दोस्त वही मिला जो सही मानों में दोस्त होता मैं है? इंसान हूँ, बगावत वाले दोस्त बहुत मिले हैं। ठीक है। अच्छे दोस्त भी बहुत मिले हैं। ये 7 आपके दो बैठे हुए, आह, ये मेरे मुखलिस दोस्त हैं, वो बड़े प्यारे हैं। दोस्त हैं। तो दोनों को कैमरे में दिखाएं भी। नहीं शेख वाफ साहब की क्या बात है? तो ये शानी टाइगर बैठा हुआ है, शेख वाब साहब बैठे हुए हैं, इनके वालिद से भी मेरी दोस्ती रही है। तो मुख्तलिफ दोस्त भी मिले हैं। इंसान है ना, दुनिया में नथिंग इज परफेक्ट। ऐसे दोस्त भी मिले हैं जो साथ रहे भी हैं, उन्हें बुरा वक्त भी दिखाया। हर किस्म के मिले हैं। गुस्सा कितने का आता है? गुस्सा आता है। और आपके गुस्से की महराज क्या है? किस लिमिट तक जाता है फिर जब आता है तो? स्माइल ना करें, सही बात बताइएगा, मुझे बताएं। गुस्सा मेरा देखें जी, गुस्से की हद काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा। हाँ, लेकिन गुस्सा आता है, ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं आता। ठीक है। अब मैं डिफाइन नहीं करूंगा इसमें। नहीं, थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट देंगे। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ये कर गुजरूं, लेकिन मैं करता नहीं नहीं, हूं। दिल नहीं करता, मैं कर गुजरता हूँ। कर गुजरता हूँ। हाँ, दिल चिल नहीं करता, मैं कर गुजरता हूँ। अच्छा, जफर सुपारी, मेरे दोस्तों को जिक्र, जफर सुपारी बड़ा नाम है आपके दोस्तों में, आपके भाइयों में। सुमा, क्या कहेंगे उनके बारे में? अभी शादी गुजरी, आपने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया उनको, वो ट्रेंड मेरा। कोशिश की कि मुनफरिद और अच्छा तोहफा दूँ। बाकी उनकी फैमिली के साथ मेरा बहुत अच्छा टर्म है, ठीक है। जफर भाई से बहुत अच्छा टर्म है। उनके वालिद अपना चौथा बेटा मुझे मानते हैं। अच्छा। और वो जफर इंसान भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, हाफ़िज़ कुरान है, कमल मिजाज है, बहुत कुछ उससे सीखने को भी मिलता है। अक्सर बातों में मैं नाराज़ होता हूँ तो मुझे किसी और इश्यू पे आके मुझे ठंडा करता है। भाई है, दोस्त है। वो ठंडा किस तरह करते हैं? मतलब मुझे समझाता है। समझाते हैं। अगर मैं किसी बात पे गुस्सा हूँ तो मुझे अच्छा मशवरा देता है। सही है। उनके वालिद साहब से मेरा ऐसा तल्लक है कि वो अपने बेटों की तरह मुझे समझते हैं। मैंने उनके साथ एक उम्रा भी किया हुआ है, माशाल्लाह। उनके वालिद साहब के साथ। तो मुझे समझाते रहते हैं हर टाइम। अच्छा, जब बंदे के पास पैसा ज़्यादा होता है, बंदे की हाइप ज़्यादा होती है, बंदे की डिमांड ज़्यादा होती है, वैसे ही इंसान के शौक भी चेंज होते हैं। गाड़ियों का शौक ज़्यादा आता है, शादियों का शौक ज़्यादा होता है। आपके नज़दीक से ज़्यादा शौक आपने कौन सा किया है? पैसे के साथ, इस फेम के साथ, इस लोगों की मोहब्बत के साथ? अच्छा, मेरे वक्त आने के साथ मेरे शौक कम हुए। शौक ज़्यादा स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टअप किया जाए आपका? बिल्कुल स्टार्टिंग में गाड़ियाँ ही दी हैं। गाड़ियाँ थी, और गाड़ियाँ लेवल की गाड़ियाँ रखी हैं। महंगे के घोड़े रहे हैं, घूमना फिरना रहा है। आप जो कहते हैं कि ट्रैवलिंग रही है, बस ट्रैवलिंग अभी तक है, बाकी कम हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासत में आने का कोई प्लान? आप अभी तक तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्तों में हो सकता है। कोई ख़ास वजह उसकी? बस लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे मसाइल हैं कि मैं यहाँ बैठ के हल करने के बजाय वहाँ ज़्यादा जल्दी हल कर सकूँ। अच्छा, मैं पिछले मुझे सवाल नजर आया एक और, गद्दार दोस्त जो होता है, क्योंकि आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार उसके ऊपर आ रहा हूँ, उसको आप निशान या कह लें कि एग्जाम्पल के तौर पर किस तरह पेश करते हैं अपने लोगों के सामने, प्यार करने वालों के सामने? जस्ट इग्नोर कर देते हैं। मेरा इग्नोर करना मुश्किल मौत है। इग्नोर करने में मौत है। हाँ, मेरा इग्नोर करना। दोबारा फिर आते हैं मुड़ के सामने दोबारा के फर्क भाई, माफ शफी को मिल जाए, सामने की किसी जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दस्ते शफकत चलता है, माफ करके दोबारा लगाते हैं साथ के, निभा जो एकदम फारिग हो गया, फारिग हो मैं गया, आगे चल देता हूँ। आगे चल देते हैं। हाँ, आगे चल देता हूँ। अभी इस टाइम मेन ताजी खोकर साहब का जो मिशन था, उनकी लेगेसी थी, आप उसको कैसे लेके चलना चाह रहे हैं आगे? आपके रवैये के अंदर, आपके लिबास के अंदर, आपके पहनावे में, आपके उठने बैठने में खासा चेंज आया गुज़िश्ता 3-4 सालों के अंदर। जी। इसको आगे किस तरह मेंटेन करेंगे? आगे से तो मेंटेन करेंगे। मेरे अबू की तरफ से तो मुझे एक ही चीज़ मिली है। जी। एक डायरी थी जिसके साथ, जिसमें लोगों की जी हाँ। मंथलियाँ थी, वो वक्त के साथ बहुत बढ़ गई, महंगाई ठीक के है। साथ बहुत बढ़ गई। बस उसी को मैं तोड़ चलाना चाहता हूँ एंड अपनी कब्र तक, कि मैं अपने वालिद के दोस्तों को पहचानूँ, दुश्मनों को पहचानूँ। और मैं वालिद ने जो मंथलियाँ लगाई थी, अक्सर वो कहते थे मेरी कब्र गंदी ना कराई। तो बात है मेरे एंड का, मेरी ज़िंदगी का एंड यही है कि मैं वालिद की कब्र गंदी ना होने दूँ। वाह। ताजी खोकर साहब का जो प्लान था, और आपके सर्कल में कितने खानदान पल रहे हैं इस टाइम? कितना, क्या कोई फ्लाई काम क्या क्या हो रहा है? तादाद है, मैं गिन नहीं सकता। तादाद फ्लाई काम हो रहे हैं? इसके अलावा फ्लाई कोई काम- ऐसा काम जो आप करवा रहे हैं जो लोगों को नहीं पता, जो आपके ज़ेरे साया हो रहा है? फ्लाई कामों में से कोई ऐसा काम बहुत से काम लोगों को नहीं पता। नहीं पता? बहुत से काम लोगों को नहीं पता। अभी कोई ऐसा मैसेज दिया अपने लोगों को कि अब फर्क होकर वो नहीं रहा,
अब ये कर कर मेरे पास वापस आ जाएं, नहीं कुछ भी ऐसा कर कर वापस आ जाएं या सीधे हो नहीं, जाएं? वापस आने तक नहीं, मैं आप बहुत आगे निकल चुका बहुत आगे निकल जाए, वापसी के हूँ। दरवाजे बंद है। मैं वो बंदों में से रुक के किसी का इंतजार करता रहूँ। मैं उन कामों में इतना आगे, उतना मसरूफ हो चुका हूँ कि मुझे अब वापस आने का मेरे लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मेरे पास नहीं है। अब मैं दिन ब दिन आप देखें ना, माशियत नीचे गई है ना, तो लोगों के काम भी तो उसी तरह आए हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अब इतना आगे निकल चुका हूँ कि मुझे उनकी दोस्ती से ज़्यादा या उनके वापस आने से ज़्यादा मुझे मसले हल करने का शौक पड़ गया। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है जिससे ये सारा सर्कल चल रहा है? फ्लाई काम भी चल रहे हैं, अय्याशी भी चल रही है, शादियां भी चल रही हैं, खाना पीना भी चल रहा है, डेरा भी चल रहा है, ट्रैवलिंग भी हो रही है, दुनिया भी विजिट हो रही है। मेरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी हैं, शॉपिंग मॉल में से आती हैं, ठीक है। काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रही काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और सारा जाती है आपका अपना सिस्टम जो वाले साहब का था। है। शेख बाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब बैलों की जो जानवरों की बात शुरू होने लगी है और बैलों का मुझे क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और आपके साथ भी बड़ा इनका अच्छा लिंक है। शेख वाद साहब की जानवर की बात की है, फतजंगी बैलों की, और अपने शौक की बात की। आप फतजंगी बैलों को, शेख वाद साहब को कैसे देखते हैं आज के दौर में? अच्छे बैल देते हैं कि नहीं देते? ये शेख साहब हमें बुलाते ही नहीं है जी। किधर आ गया जी? नहीं नहीं, हमेशा आते हैं जी, ओपनिंग में हमेशा आए हैं, बुलाया माशाल्लाह, आई भी हैं हमारे मेरे पास। भाई हैं, हम लास्ट टाइम लंदन में इकट्ठे थे इंग्लैंड ठीक है। में। तो इनसे मेरे वाला साहब बीमार थे। वाह। मैं अक्सर ये जिक्र करता हूँ, पीठ पीछे करता हूँ, मुंह पे नहीं करता, कि मेरे लोग पूछते हैं इनकी दोस्ती पे कहाँ से, तो मैं बताया कि वो दवाइयाँ जो उन्हें बैन थी या नहीं मिलती थी, सही। तो मेरे वालद साहब की दवाइयों में ये लाते थे। यानी वाह, कि जेल में भी हाँ। अपनी टीम भेजना, चेकअप कराना। मेरे वालद साहब फिर बाहर आए, मैं नहीं आ सका जेल से बाहर, तो उन वालद के साहब सीने से सीना लगा के खड़ा होके उनका इलाज कराने वालों में से शामिल है। वाह। अब आप बताएं मेरी इनकी दोस्ती कैसी हो? आप इसे दोस्ती तभी कहेंगे मतलब कि जब मैंने कि कहा था भाई आपने बंदी मना ही नहीं कहेंगे। किया, मतलब जब मैंने कहा था आपने मना ही नहीं किया। बिल्कुल शेख साहब, क्रेडिट गोस टू यू। बैल गिफ्ट अब दोबारा कोई जाएगा कि आएगा? जाएगा जाएगा। आपके बैल कितने बैठे हुए सारे? हमारे अंदर बांधे हुए। बंदे सारे फतजंगी हैं हाँ और जी। रेसो वाले। हाँ जी। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा सवाल एक ज़हन में आया। आपकी अभी उम्र कितनी है? अब मेरी 34-35 होगी। 34-35। जेल में कितना अरसा गुजारा इस सारी उम्र में से? 10 साल गुजारे हुए। 10 साल में क्या सीखा जेल में? क्या खोया, क्या पाया? 10 साल में जेल को सिखा के आए। सिखा के हैं वो? क्या सिखा के आज हमारे यूथ को सिखा दें आज आप? जेल में सिखा के, जेल में जाके 2 रास्ते होते हैं, भागने के या रहने के? भागने वैसे मैंने यूज किया हुआ है, वो गोवा बैठा हुआ है। तो किस तरह भागे थे? एक सेकंड बताए ना। आज तो ये देखिए कि कोलैब हो रहा है, इंटरव्यू यूनिक होगा। अब आप बताएं, सवाल आ गया आपने, जो भागने वाला रास्ता वो बताएं। नहीं सरेआम उधर से रोक के पुलिस वालों को निकल गए थे जी। निकल गए थे? हाँ जी, पुलिस वाले कहाँ थे? साथ ड्यूटी पे साथ थे, ही। बंदे साथ आए थे और लेके चले गए थे आराम से। वाह जी। और दूसरा बताएं, जब बताने 2 रास्ते जो होते हैं मेन। एक, या तो आप जेल में नशे पाउडर इस पे चढ़ जाओ, हाँ गंदी जेल काटो। ठीक है। एक, या बर्दाश्त से काटो और अपना नाम कमा के आओ बाप दादे का। हम लोग नाम कमा के, नाम कमा के। हमारा नाम अभी भी जेल में बोलता रहेगा जब तक जेल निकल। अच्छा, डंकी की चोट पर किसी को अगर आपको लगे इस बंदे ने गलत किया, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मारने में गुरेज नहीं करते थे आप? जेल में नहीं, सामने जब ऑन पब्लिक कोई ऐसा मसला मसाइल हो जाता, लड़ाई शड़ाई होती? ऐसा मसला नहीं बना आज तक। कौन कौन सी पिस्टल चलाई हुई है? मैं दुनिया का हर हथियार चलाया हूं। नाम भी बताएं, मुझे तो नहीं पता, मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो। नाम चलेंगे नहीं नेट पे, फिर फायदा। ना ना चलेंगे, मैं ऊपर तस्वीरें लगाऊंगा पिस्टल्स की आज। पिस्टल बहुत छोटी चीज होती है, मतलब सारी, मतलब जितने वेपन है सारे चलाए हैं। सारे चलाए। ये शौक रहा किसी टाइम में, क्रेज रहा? शौक अभी भी है, हथियारों का शौक है। अच्छे हथियार, अच्छी सवारी रखना सुन्नत है। वाह। अच्छा फारूक भाई, फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपसे जो मुतासिर लोग हैं, लंबे चोले, एनके बाल लंबे, मूछें भी लंबी, दाढ़ियां भी वी स्टाइल में, ये क्रेज आपने उनको दिया? बल्कि मैंने आज से 4 साल पहले एक बच्चे का इंटरव्यू किया था, वो 4th क्लास का था। मैं 333 ने ग्रुप ना मेरे को बाज के समझे माइक पीछे, उसने मुझे धमकी दी थी बकायदा। तो ये क्या है? वो बच्चे ने फिर डेरे का पानी पिया होगा लाजमी। डेरे ने, हाँ उसको मैं मेंशन जरूर करूंगा, डेरा पानी भी होगा। अभी लेगेसी वो चल रही है, लंबे चोले वाला कोई नहीं? यार, ये लोगों का शौक है, प्यार है। आपने खुद तो छोड़ दिए, बाकी सारी वहां पहन के फिर रही है। नहीं, मैं भी पहन रहा हूँ, मेरा खड़ा होता हूँ, मेरा चेक करे। मैं भी पहन रहा हूँ, लेकिन बाल तो मैं हज पे गया हूँ, उम्रे पे गया हूँ। बाल करते हैं? वजू तो बाल के उसके लिए मैं गर्दन ही कटा दूँ, तो मुझे कटाने पड़ते हैं बार बार। ठीक है। तो वो अपना शौक था, एक जिद थी कि जेल में नहीं कटाने। जेल में नहीं कटाने? जेल में आपको कटाने वाले एहतजाज था कमजोर। लंबे बाल? नहीं, एहतजाज नहीं था। जेल में से जब बाहर आओ तो लोग समझते हैं कि यार अंदर इसकी जबरदस्ती काटे हैं। ठीक ये है। एक हमारी फौज बनी हुई है। तो मैंने बाहर आके कटाए,
ताकि अंदर किसी के जहन में ये बात ना है कि जानबूझ के जबरदस्ती इनके हाँ, बाल काटेंगे। हाँ। ट्रिपल बाकी बाकी शौक है, मैं अब क्या कह सकता हूँ, शौक है सबको। मना नहीं करते, जो नहीं, मर्जी नहीं, पहन के, सबको शौक है। लेकिन दूर से पता लग जाता है कि फरवर भाई का फैन है। 333 के बारे में क्या कहें? गाड़ियां नजर नहीं आ रही आजकल, कम है 333 वाली। अभी यहाँ पे सिटिंग की वजह से बाहर खड़ी की हुई है। ठीक है। बाकी कुछ आगे पीछे गई हुई भी है। ठीक है वहाब भाई, आप अपने तरीना दोस्त के लिए एक दो लफ्ज कहना चाहें जो आपने आज तक ना कहे हो, ऑफ कैमरा कहे हो, आज सामने बैठे हैं ऑन कैमरा। इनके लिए कहें जनाब आई लव यू। ये शेख जी आपने ऑफ कैमरा कहा हुआ है, हाँ जी, अब वो कह रहे हैं ऑफ कैमरा ना कहा हो। और कैमरा हाँ, जो आपने आज तक ऐसी बात हो दिल में जो ना कही हो। नहीं, मेरे बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं जी, मुझे चलते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल दिल और जान से चलते हैं। जब कोई काम हुआ है माशाल्लाह तो बड़ा अच्छा, बिल्कुल मैं काम के अलावा भी मोहब्बत है। हाँ, वो काम के तो अलावा भी बता मोहब्बत है, दिया ये आपको है कि पता वालिद है। साहब के साथ आपकी मोहब्बत है। ऑफ कोर्स मोहब्बत बहुत ज्यादा माशाल्लाह जी, जब भी कोई अल्लाह काम ने का बेलॉस होकर चले हमेशा, बिल्कुल भाइयों की तरह इन्होंने सपोर्ट किया हमेशा हर जगह के ऊपर माशाल्लाह जी। शानी टाइगर साहब, आप भी कोई ऐसी बात करें जो आपने आज तक, वैसे तो आप शाना बशाना खड़े में साथ लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मिलवा रहे हैं, कोई ऐसी मोहब्बत का इजहार जो आज ऑन कैमरा रिकॉर्ड पूरी दुनिया देखेगी आप। मुझे अभी मेरी सालगिरह गुजरी है 4-5 दिन पहले, तो मुझे नई रेंज रोवर इन्होंने गिफ्ट की है। हाँ जी, सुबह सवेरे जबकि मैं घर सो के उठा ही हूँ तो डायरेक्ट घर आए हैं, पहली बार किसी के घर इस तरह गए हैं और आके इन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की है। मतलब एक बहुत बड़ी मेरे लिए चीज़ थी और मेरे लिए तो सगे भाइयों से बढ़ के हैं जी, हमने सारा अच्छा बुरा टाइम इकट्ठे गुजारा है, जेल में भी हम इकट्ठे रहे हैं, हर चीज़ों में हम इकट्ठे हैं और मेरे लिए इनसे बढ़ के कोई नहीं। मेरे जेल की दोस्ती बड़ी खास होती है ना सर, वो एक ऐसी जगह होती है जिधर इंसान बहुत कुछ सीखता है और इन्होंने मुझे हर चीज़ में साथ साथ सिखाया है। तो मेरे लिए मेरे उस्ताद भी हैं और बड़े भाई भी हैं और मेरी जान हाजिर है जी। बिल्कुल। रेंज रोवर आपने सुबह सुबह उठ के आपने इनको उनकी बर्थडे पे गिफ्ट किया है और इस तरह के गिफ्ट आपको भी मिलते हैं और आप देते रहते हैं। मुझे आज तक गिफ्ट मिले नहीं, मैंने दिए हैं, मुझे नहीं मिला आज तक। थैंक यू सो मच। मैं उस पे जाऊंगा कि शानी को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ, तो कह रहे अचानक पहली दफा हुआ है। मैं लाइफ में भी पहली दफा किसी के घर गया हूँ ऐसे, तो वो उसका हकदार था, अल्लाह उसको नसीब करे, इतना कहूँगा, वो उसका हिस्सा था। थैंक यू सो मच। यकीनन आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। फरूक भाई के लिए बहुत सारा प्यार, मैं कहूँ ना कहूँ लेकिन लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जो ताजी खोकर डेरे के जो दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अल्लाह हाफिज़।